हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी अगेन। और जैसा कि आप लोगों के सामने एक इंडेक्स है, ये फिज़िकल साइंस लेसन प्लान का इंडेक्स है जिसमें मैंने 10 लेसन प्लान बनाए हैं और 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने लेसन प्लान नंबर 5 तक अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है और आपको सारे लेसन प्लान एक जगह पे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 6 जिसका टॉपिक है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्लास 7th का है। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान नंबर 6 क्लास 7th का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक और अगर सब टॉपिक है तो सब टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स में किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, तो मेन डिफरेंस ये है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल साइंस का लेसन प्लान आप बना रहे हैं तो फिजिकल साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा, फिजिकल साइंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ने के, फिजिकल साइंस पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, मैंने यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। आप 6 to 10 के रेंज में आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाते हैं आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, सब हेड्स हैं जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव और क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिखेंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ाते समय यूज़ करते हैं जिससे आपको जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उससे काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को समझने में भी। जैसे कोई मॉडल है, चार्ट पेपर है या फिर कोई बुक है, कोई बॉल है, आप जिस तरह का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हैं पढ़ाने में वो आपका टीचिंग एड्स में आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड, चॉक और डस्टर तो कॉमन चीज़ें हैं, ये भी टीचिंग एड्स में आती हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज। तो जैसा कि यहाँ पे टॉपिक क्लिनिकल थर्मामीटर है तो हम ये मतलब एक टीचर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को पहले से ये पता है कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। प्रीवियस नॉलेज के बाद आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। किसी भी लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप क्लास में एंट्री करते हैं वो टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ाना जिससे कि बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी हो कि हमारा टीचर आज क्या टॉपिक पढ़ाने वाला है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टोटल 4 इंट्रोडक्शन में 4 क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने बच्चों से पूछे हैं। तो जैसा कि टॉपिक क्लिनिकल थर्मामीटर है तो हम चेक करते हैं कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो हम बच्चों से पूछते हैं पहला क्वेश्चन कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमें कैसे पता चलेगा वो हॉट है कि कोल्ड है, तो बच्चे बताते हैं कि उसको टच करने पे पता चलेगा। फिर हम पूछते हैं कि आइसक्रीम कैसा ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं आइसक्रीम कोल्ड ऑब्जेक्ट है। फिर हम पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, तो बच्चे बोलते हैं कि उसके टेम्परेचर से पता चलता है। तो फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे, तो बच्चे बोलते हैं कि थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। फिर आप पूछते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। उसके बाद आपका आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम। वहाँ पे आप बोलते हैं कि बच्चों आज हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में वो सारी चीज़ें रहती हैं जो आप क्लास में प्रेजेंट करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे वो थियरी हो गई चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको भी आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। प्रेजेंटेशन में बहुत सारे सब हेड्स हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, इवैल्यूएटिव वर्क। तो ये आप डिफरेंट कॉलम्स बना के इसमें आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, थर्मामीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर की डिफिनीशन बताई है और भी कुछ पॉइंट्स में उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। यहाँ पे सेम प्रेजेंटेशन के अंदर ये तीनों हेड्स रहेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ किया और वाइट पेंसिल का यूज़ किया है।
और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते समय हम एक ब्लैक बोर्ड पे हम ड्रॉ करेंगे थर्मामीटर का एक डायग्राम, और उसमें बताएंगे कि कहाँ मरकरी है, थिन ग्लास कहाँ है, फिर कितना बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या क्या है, ये सारी डिटेल्स हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे। तो जब हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, चॉक का यूज़ करते हैं, तो वो एक बच्चों के माइंड में वो इमेज बन जाती है। अगर हम सिर्फ थियोरी पढ़ा के छोड़ देंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद हम क्लिनिकल थर्मामीटर रीड करने में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, वो सब हम चीज़ें बच्चों को बताएंगे, उसको भी हम यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखेंगे। मतलब कुछ भी डायग्राम जैसा बना के ब्लैक बोर्ड का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो बहुत इफेक्टिव रहता है। इसके बाद आ जाएंगे आपका इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस। इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस आप क्लास फिनिश की लास्ट के 5 मिनट्स में आप इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, उससे एक उनका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बच्चों को होम असाइनमेंट्स देते हैं। होम असाइनमेंट बच्चे करके ले आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आप उसको चेक करिएगा। तो ये रहा लेसन प्लान नंबर 6, टॉपिक क्लिनिकल थर्मामीटर। और आई होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेसन प्लान नंबर 7 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।